नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 का अंतिम पड़ाव। इससे पहले आपने एग्ज़ाम दी, अच्छे अंक प्राप्त किए, 2 गुने में आप चयनित हैं और अब आपको होना है 1 गुने में चयनित। और उसके लिए चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। अभी तक आप शिक्षक नहीं बने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही रूप से हो जाएगा तो आप 1 गुने में निश्चित तौर पर चयनित होंगे। लास्ट जो पड़ाव है मित्रों, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पूरा करना होगा, तभी आप शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के मन में आ रहे हैं। ये प्रोसेस कैसे होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, अभी उनके समझ से बाहर है, लेकिन ये बहुत ही सरल कार्य है मित्रों। देखिए, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। और वैसे तो देखिए मित्रों, आपको ये क्रियाएं करनी ही नहीं है। जहाँ तक हो सके ई मित्र का सहारा लें, जिससे गलती की संभावना बहुत ही कम हो। गूगल पर शाला दर्पण पोर्टल पर जाने के बाद में वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो पहले के वीडियो में आपको बताई गई है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर मित्रों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में जो फीस की रसीद है, कितना आपका अमाउंट कटा है, वो लेकर के आपको फिर जाना है जिला शिक्षा अधिकारी, जो गृह जिला आपका नियुक्त किया गया है वहाँ पर उनकी भी नियुक्ति हुई है, तो वो आपका जो मूल दस्तावेज हैं उनको चेकआउट करेंगे। कितने सही हैं कितने गलत हैं वो सभी पर टिक करेंगे, और गलतियां हैं तो उनके लिए आपको एक चांस और दिया जाएगा मित्रों। बहुत ज़्यादा गलतियां हैं तो सीधे सीधे बाहर भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई साधारण सी। अब देखिए मित्रों, करना क्या होगा आपको। सबसे पहले तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 3 सेट आपके पास में होने चाहिए। 3 सेट प्लस आपका मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। जो ये लगाए हैं उनके ओरिजिनल भी आपके पास में होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को सेट करना है किसके अनुसार, इस चेक लिस्ट के अनुसार। ये जो चेक लिस्ट आज आपको बताई जाएगी इसी के अनुसार। ये चेक लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मित्रों अपने डिस्क्रिप्शन में, चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर पीडीएफ चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। वहाँ से डाउनलोड कर लें और उनकी आप एक कॉपी निकाल सकते हैं। इस चेक लिस्ट में दे रखा है दस्तावेज सत्यापन का जिला। जिस जिले में सत्यापन करवा रहे हैं, अभ्यर्थी का रोल नंबर, क्षेत्र अनुसूचित है या गैर अनुसूचित है तो उसी पर आपको टिक करना है। आवेदन का क्रमांक क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है। अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम भरना है। माता का नाम, लिंग क्या है, मेल या फीमेल जो भी है, यहाँ पर भरना है। उसके बाद में पद की बात आती है। अध्यापक लेवल प्रथम के हैं या अध्यापक लेवल द्वितीय के, तो उसी का नाम भरना है। प्रथम में है, सामान्य में है तो सामान्य पर टिक, विशेष में है तो विशेष शिक्षा पर टिक। द्वितीय लेवल में आपका विषय कौन सा है उस पर भरना है, और साथ में सामान्य है या विशेष शिक्षा तो उस पर आपको टिक करना है। विशेष शिक्षा होने पर एमआर, वीआई या एचआई श्रेणी जो लागू हो उसी पर आपको टिक करना है। आधार क्रमांक, आधार के नंबर आपको यहाँ पर फ्लिप करने हैं। पिता का नाम आपका फ्लिप करना है। जन्म तिथि जो भी है आपकी वो यहाँ पर दर्शानी है। वर्ग और यह श्रेणी, तो इसमें आप अनारक्षित हैं, ओबीसी हैं, यह आप सभी को पता है, उसी के अनुसार आपको टिक करना है। विशेष श्रेणी, अगर विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी हैं आप, उसी पर आपको उसी के अनुसार टिक करना है। जमा आवेदन शुल्क की राशि ये आपको यहाँ पर भर देना है मित्रों। चेक लिस्ट भाग प्रथम, यहाँ पर ये दस्तावेज या प्रमाण पत्र हैं, क्रम से दे रखे हैं, इसी प्रकार से आपको सेट करने हैं।
अभ्यर्थी के उपयोग के लिए है मित्रों। संलग्न संख्या कितनी है, और यहाँ पर अगर आपने जो डॉक्यूमेंट है संलग्न किए हैं तो हाँ भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। और इन कॉलमों को आपको नहीं छेड़ना है मित्रों, ये खाली छोड़ने हैं। ये वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं वो अपने आप करेंगे, मिलान करेंगे। अगर मिलान नहीं है तो नहीं लिख देंगे, नहीं तो हाँ लिखेंगे वो भी। अब देखिए दस्तावेज कौन कौन से हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, और उसके बाद में आप अच्छे से देखिए प्रत्येक को। ये देखिए, पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए होगा ऑनलाइन आवेदन की प्रति। कितनी है वो यहाँ पर टिक करना है, हाँ लिख देना है। अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है। इसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति है, वो आपको लगानी है। आधार कार्ड की प्रति है, प्रति का मतलब फोटोकॉपी, ये ध्यान में रखें, प्रति का मतलब फोटोकॉपी। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, माध्यमिक 10वीं कक्षा की अंक तालिका है उसकी कॉपी, प्लस प्रमाण पत्र की यानी सर्टिफिकेट की। और बहुत सारी जो अंक तालिकाएँ हैं अगर इस प्रकार की हैं तो उनमें सर्टिफिकेट अलग से मिला हुआ है। अगर ये लंबी वाली हैं इस प्रकार से जिनमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है तो उसमें मित्रों प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो साथ में होता है, तो उनको एक एक कॉपी लगाने की आवश्यकता है। नंबर 5 पर बात करते हैं मित्रों, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका या और प्रमाण पत्र की प्रति जितनी संलग्न है वो संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी है, हाँ या नहीं। उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितने हैं, वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद में स्नातक की बात करते हैं। 7वां नंबर पॉइंट दे रखा है स्नातक या समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर के अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति। फोटोकॉपी ही लगानी है मित्रों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अगर मांगते हैं देखते हैं तो उनको चेकआउट कराना है। स्नातक या फिर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितने हैं, यह आसानी से आप भर देंगे, इनमें कोई समस्या नहीं आएगी मित्रों। स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय यानी कुछ तो विषय अनिवार्य हैं, उनके अलावा ऐच्छिक विषय हैं तो उनको आपको यहाँ पर फ्लिप करना है। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें या समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति संलग्न की है तो यहाँ पर आपको फ्लिप कर देना है हाँ, कितनी, 1 या 2 जितनी भी हैं। स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये आपको भरना है यहाँ पर। 12वां पॉइंट दे रखा है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा पद के लिए। प्रथम की बात हो रही है, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड है या बीएलएड है, उसकी कॉपी लगाते हैं तो आगे लिखना है हाँ, कितनी लगाई है, नहीं है तो नहीं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लगानी है। 13वें नंबर पर आपको राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय या दोनों स्तर, समझ रहे होंगे आप। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है, पात्रता एग्जाम लेवल प्रथम से की है या लेवल द्वितीय से की है तो इस पर यहाँ पर टिक करना है आपको। दोनों स्तरों से की है तो यहाँ पर टिक करना है। जितनी भी आपने कॉपी संलग्न की हैं उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है, 3 है तो 3, और यहाँ पर हाँ लिख देना है। अगर नहीं किए तो नहीं लिखना है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम या लेवल द्वितीय के प्राप्तांक, लेवल प्रथम है तो प्रथम पर टिक करना है, लेवल द्वितीय है तो द्वितीय पर टिक करना है, और उसके प्राप्तांक कितने हैं, प्रतिशत कितने बनते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये 15वां पॉइंट हो गया। उसके बाद में 16वां देखिए मित्रों, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में विषय कौन कौन से हैं, भाषा कौन सी है आपकी, भाषा द्वितीय कौन सी है, सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान और गणित है। तो ये लेवल द्वितीय की बात है, 16वां कॉलम उन्हीं के लिए, प्रथम वालों के लिए नहीं है। ये भाषा प्रथम यहाँ पर भर दीजिएगा, द्वितीय यहाँ पर, जैसे इंग्लिश है और यहाँ पर संस्कृत है या हिंदी है संस्कृत है, उसी के अकॉर्डिंग बनना है मित्रों, गलती नहीं करनी है। सामाजिक अध्ययन है तो यहाँ पर, विज्ञान और गणित है तो यहाँ पर टिक करना है।
इसके बाद में 17वां कॉलम देखिए, अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड या बीएलएड में और प्रवेश तिथि कितनी है वो यहाँ पर बढ़नी है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा, एमआर, एचआई या वीआई, ये 18वां कॉलम रहेगा। जिस पर भी है उसको टिक करना है आपको। इसके बाद में 19वां पॉइंट देखिए मित्रों, अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए डीएलएड विशेष शिक्षा, एमआर, एचआई, वीआई में प्रवेश तिथि यहाँ पर बढ़नी है आपको। 20वां कॉलम है अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड, बीएलएड, बीएड या बीएड एमएड, जो भी आपने किया है उसी पर टिक करना है। बीएड किया तो बीएड पर, डीएलएड से हैं तो डीएलएड से, गलती नहीं करनी है इसमें। 21वां कॉलम देखिए मित्रों, अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा पद के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा डीएलएड, बीएलएड, बीएड, बीएड, एमएड में प्रवेश थी, तो ये आपको यहाँ पर भरनी है। अब ये इतने जो भी बातें हैं इनको आपको ध्यान में रखना है मित्रों, इन्हीं के अनुसार बढ़ना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा इससे। अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए बीएड, विशेष शिक्षा, एमआर, एचआई या वीआई है तो उसी के अनुसार भरें। 23वां कॉलम देखिए, अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए बीएड, विशेष शिक्षा, एमआर, एचआई, वीआई में प्रवेश तिथि आपको यहाँ पर भरनी होगी। 24वां पॉइंट है विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा विशेष शिक्षा के पद हेतु। अगर आपने संलग्न इसकी कॉपी की है, कितनी की है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में हाँ या नहीं। 25वां मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। 26वां कॉलम देखिए, अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए होगा ये। और 27 नंबर में देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम असेट सर्टिफिकेट, तो आर्थिक रूप से कमजोर जिन्होंने लाभ लिया है आवेदन करते समय तो उनको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। 28वां डॉक्यूमेंट होगा आपका जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया आदिम जाति, नोट अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वेद अवधि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है मित्रों। तो 28वां डॉक्यूमेंट आपके लिए होगा जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद में 29वां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात है, यानी ये विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं है होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र आपको लगाना होगा, शपथ पत्र लगाना होगा, तो ये ध्यान में रखें। इसके बाद में 30वां पॉइंट देखिए, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इससे आशय है कि स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, तो ये स्व घोषणा करनी है। स्व घोषणा पत्र आपको मिल जाएगा, ई मित्र से ले लें कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सभी के लिए जिनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, स्व घोषणा पत्र उनको देना होगा। ये 30वां पॉइंट है। 31वां है मित्रों, विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा पत्र एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज इस प्रकार का आपको पेश करना होगा जो पति से लिंक है, जैसे आधार कार्ड है या अन्य कोई राशन कार्ड है,
साक्ष्य की प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि हम पुनर्विवाह नहीं करेंगे। इस संबंध में भी आपको स्व घोषणा पत्र देना होगा। 32वां कॉलम दे रखा है मित्रों, विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता यानी जिनको तलाकशुदा कहते हैं होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेदित की डिग्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा। तलाकशुदा जो महिला हैं, विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधी स्व घोषणा पत्र देना होगा। तो तलाकशुदा का, परित्यक्ता, विवाह विच्छिन्न का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। बाकी इसमें कोई अन्य जानकारी नहीं है कि आवेदन से पहले का होना चाहिए। 33वां कॉलम है मित्रों, संतान संबंधी स्व घोषणा। संतान संबंधी स्व घोषणा कि हमारे इतनी संतान हैं, नहीं है, इस संबंध में। 34वां कॉलम है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा। अगर आप विवाहित हैं तो दहेज नहीं लेने की संबंधी स्व घोषणा पत्र। और 35 का पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। सेवानिवृत्ति है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र है, वो उनके पास में होना चाहिए। 36वां पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा प्रमाण पत्र। और 37 का पॉइंट है, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए। 38 का पॉइंट है, दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी के मेडिकल बोर्ड द्वारा। और 39 का पॉइंट है मित्रों, आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा। आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति आपको देनी होगी। न्यायालय के द्वारा कि हम आपराधिक प्रकरण में फंसे हुए हैं तो उसकी न्यायालय का जो आदेश है उसकी स्व प्रमाणित प्रति फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। अपराध में नहीं है तो भी आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा, पेश करना होगा। 40 नंबर देखिए, राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 41 का पॉइंट है, आवेदन में अगर 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। 42 का पॉइंट है, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा प्रमाण पत्र। जो भी योग्यताएं हैं आपके पास में, शैक्षिक हो या प्रशैक्षिक हो। 43 का पॉइंट है, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। वह संस्थान जहां से अंतिम शिक्षा आपने प्राप्त की है उससे मिला हुआ चरित्र प्रमाण पत्र नहीं आपने लिया है तो वह वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, उसकी भी कॉपी लगानी है। तो ये डॉक्यूमेंट हैं मित्रों। कुल योग कितने हैं यह आपको लिखना है यहाँ पर। समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेक लिस्ट के साथ आपको संलग्न करने हैं। और देखिए, जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे आपको कॉलम में लागू नहीं अंकित करना है। तो ये चेक लिस्ट इसलिए चाहिए मित्रों आपको। और यहाँ पर स्थान भरना है, दिनांक भरनी है, मोबाइल नंबर आपको भरने हैं, आपका नाम, पता, और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। और ये स्व सत्यापन के लिए है अभ्यर्थी के द्वारा। मैं जो भी नाम है, जिसके भी आप पुत्र हैं, उम्र कितनी है, जाति कौन सी है, निवासी, व्यवसाय क्या है, तो ये सत्यापन इस प्रकार से स्व सत्यापन करना है आपको। और लास्ट में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ये स्व घोषणा पत्र है इसी के साथ में।
इसमें देखिए दे रखा है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 प्रथम एवं लेवल द्वितीय विषय सामान्य या विशेष शिक्षा से वो आपको भरना है कि पद पर विभाग द्वारा दिनांक है कितनी दिनांक को दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु जारी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में मेरा नाम सम्मिलित है। मैं यह सब घोषणा करता हूँ। मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। उक्त भर्ती अंतर्गत विधवा या विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता श्रेणी से ऑनलाइन आवेदन क्रमांक भरा है। जो भी यहाँ विधवा हैं विवाह विच्छिन्न हैं तो यहाँ पर आपको भरना है और आवेदन क्रमांक हैं वो आपको यहाँ पर भरने हैं। मेरे द्वारा आज दिनांक है इन्हें को पुनर्विवाह नहीं किया गया है, यानी जिस दिन आप सत्यापन करवा रहे हैं वो तिथि आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। और देखिए मित्रों इसमें मेरे दिनांक 1/6/2002 को या इसके पश्चात है संतानों की संख्या निम्नानुसार है। 1/6/2002 तक जीवित संतानों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपको भरना है। 1/6/2002 के पश्चात है संतानों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर भरनी है। कुल संतानों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर भरनी है। क्या दिनांक 1/6/2002 या इससे पूर्व जन्मा बालक दिव्यांग है? कोई भी अगर दिव्यांग बालक आपके उत्पन्न हुआ है, हाँ या नहीं, ये यहाँ पर लिखना है आपको। क्या आप द्वारा प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया है, हाँ या नहीं, यहाँ पर लिखना है। क्या आप द्वारा किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया है? आपने किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया है, हाँ या नहीं, यहाँ पर लिखना होगा मित्रों आपको। दहेज नहीं लेने संबंधी सब घोषणा। मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग की गई है तथा नहीं लिया या दिया गया है। मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न ही दहेज लिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से सब घोषणा पत्र है, इसमें आपको भरना है। साधारण सी बातें हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएंगी। स्थान, दिनांक, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हैं, नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर और एक स्व सत्यापन और है। मैं जो भी आपकी उम्र, नाम और लास्ट में हस्ताक्षर अभ्यर्थी का नाम जो लागू हो उसी को आपको भरना है। जो लागू नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है, उसको नहीं भरना है। तो ये पूरी प्रोसेस है मित्रों, ये आपके पास में होना चाहिए चेकलिस्ट। इसकी कॉपी आप निकलवा लें। तीनों सेटों में आपको इनको भी लगवाना है। इन्हीं के अनुसार डॉक्यूमेंट को क्रम से आपको सेट करना है मित्रों। जैसे ये चेकलिस्ट है पॉइंट टू पॉइंट। अब भी किसी प्रकार का कोई सवाल रहता है आपका तो अवश्य आप पूछ सकते हैं मित्रों। प्रत्येक डिटेल आपको बता दी गई है। सर्वप्रथम आपको शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन। कितने केबी में अपलोड करने हैं वहाँ पर अपलोड करते समय, जानकारी भरते समय भी आप ध्यान रखेंगे। भले ही आप ई मित्र से करवा रहे हों, आपके सिग्नेचर मैच होने चाहिए। जो सिग्नेचर कर रहे हैं वो वहाँ पर करवाएंगे आपको, तो वो मैच होने चाहिए मित्रों। प्रत्येक बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ये खास जानकारी थी मित्रों। अगर कुछ सवाल और भी रहते हैं तो मित्रों अवश्य कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय